हेलो बेटा। सो आई होप यू आर ऑल फाइन। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने न्यूरॉन्स का जो डायग्राम है वो स्टडी कर लिया था, देख लिया था कि न्यूरॉन्स जो है वो किन किन चीज़ों के साथ मिलकर के फॉर्म हुआ हुआ है। नाउ आज का हमारा फंक्शन जो टारगेट रहेगा दैट इज टू स्टडी अबाउट द बेसिक फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है ना। न्यूरॉन्स के तीन टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, कि उनका फंक्शन क्या है उस अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स के तीन टाइप्स हैं। ठीक है। सबसे पहला टाइप जो आता है बेटा दैट इज नोन एज सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है ना। दूसरा आता है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। तीसरा आता है इंटर न्यूरॉन्स और एडजस्टर न्यूरॉन। ठीक है ना। तो चलिए बेटा इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सेंसरी न्यूरॉन्स नाम से ही क्या चीज क्लियर होती है कि इट इज इन्वॉल्व्ड इन सेंसिंग समथिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिंग? सेंसिंग का मतलब क्या हो सकता है? सेंसिंग का मतलब हो सकता है लाइट को सेंस करना, साउंड को सेंस करना, टेस्ट को सेंस करना, टेम्परेचर को सेंस करना। ठीक है ना। तो ये चीजें सेंसिंग में आ जाती हैं। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से? जैसे आईज, नोज है हमारे पास, टंग है, स्किन है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना। जिनके साथ हम सेंस करते हैं। ठीक है ना। किस किस को सेंस करते हैं? साउंड को सेंस करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं, टेस्ट को सेंस करते हैं, टेम्परेचर को सेंस करते हैं। ठीक है ना। तो सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर एफरेंट न्यूरॉन्स वो वाले न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि सेंसरी ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो चीजें आती हैं बेटा, एक होता है ब्रेन और एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड इज इक्वल्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीएनएस। ठीक है जी। तो बेटा सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? दे कनेक्ट सेंसरी ऑर्गन्स विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। सेंसरी ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं एंड ब्रिंग्स सेंसरी इम्पल्सेस इनटू इट। ठीक है ना। और सेंसरी इम्पल्स लेकर आते हैं कहां तक? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक। कहां से लेकर आते हैं? फॉर एग्जांपल आईज हैं। ठीक है ना। आईज आर द सेंसरी ऑर्गन्स। आईज ने लाइट को डिटेक्ट किया। ठीक है ना। एक इमेज फॉर्म हुई रेटिना के ऊपर, उस इमेज की इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक कैसे पहुंचाया जाएगा? कौन से न्यूरॉन्स पहुंचाएंगे? आंसर विल बी सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स आईज के साथ कनेक्टेड हैं और आईज ने जो इमेज बनाई है उस इमेज की इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना। ब्रेन को सेंड करेंगे बेसिकली। ठीक है ना। तो बेटा हमारी जो आईज की इंफॉर्मेशन है, हमारे ईयर्स की इंफॉर्मेशन है, नोज की इंफॉर्मेशन है, टंग की इंफॉर्मेशन है, ये सारी ब्रेन को जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन को जाती है। ठीक है ना। टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल हमारे हाथ को ठंडा या गर्म लग रहा है। ठीक है ना। आपने एक गर्म पानी के बकेट के अंदर अपना हाथ डाला, आपको गर्म लगा। ठीक है ना। वो इन्फॉर्मेशन आपके हैंड्स के ऊपर जो स्किन प्रेजेंट है, उसके ऊपर थर्मो रिसेप्टर्स हैं, हमने पढ़ा था पहले, वो भी सेंसरी ऑर्गन्स है। ठीक है ना। तो थर्मो रिसेप्टर्स ने क्या किया? टेम्परेचर को डिटेक्ट किया और वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। ठीक है ना। और उसके बाद वापस इफेक्टर ऑर्गन तक जाती है। ठीक है ना। और इफेक्टर ऑर्गन हमेशा कोई ना कोई मसल होता है। ठीक है ना। या कोई ग्लैंड होगा या कोई ना कोई मसल होगा, दोनों में से कोई एक होता है इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है जी। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन आपको पता लग गया कि सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर जाना ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है ना। ओके। नेक्स्ट चीज, ये चीज अब आपने ना 10th में भी पढ़ी होगी बेटा, कि देयर आर टू टाइप ऑफ नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है ना। उनके पेयर्स होते हैं। तो ऐसा रहता है कि जो हमारे हेड के अंदर है, जितनी हेड के अंदर क्या क्या है? हमारे आईज हैं, नोज हैं, ईयर्स हैं, टंग है, जो सेंसरी ऑर्गन्स है बेसिकली। तो इन सब की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ब्रेन के पास जाती है। लेकिन अगर हमारे हैंड्स की बात हो रही है, लेग्स की बात हो रही है, ठीक है ना, या हमारी गर्दन के नीचे का जितना पार्ट है, ठीक है ना, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन जितना भी है, उसकी अगर बात हो रही है तो इन्फॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है। ठीक है ना। पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है।
तो ये चीज रहती है बेटा। तो सेंसरी ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाना, ये काम किसका है? सेंसरी न्यूरॉन्स का है। अब दूसरे आते हैं मोटर न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है ना। अब ये कौन से होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स। अब बेटा ये वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं कहां तक? इफेक्टर्स तक, इफेक्टर ऑर्गन तक, ठीक है ना। इफेक्टर ऑर्गन कोई मसल भी हो सकता है और कोई ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज ड्रॉ करके दिखाता हूँ बेटा, आप ज्यादा बेटर समझेंगे। सपोज कि वही हॉट प्लेट वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं बेटा हम लोग, ठीक है ना। तो हॉट प्लेट थी यहाँ पर, ठीक है ना। हॉट प्लेट थी यहाँ पर, एक हॉट प्लेट के ऊपर किसी ने जो है अपना हाथ रख दिया, ठीक है ना, हैंड लगा दिया। तो अब क्या होगा? अब वो जो हैंड लगा हुआ था, ठीक है, वो जो हैंड लगा हुआ था, हैंड के अंदर क्या थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो थर्मो रिसेप्टर्स के अंदर इंफॉर्मेशन गई, थर्मो रिसेप्टर्स के अंदर इंफॉर्मेशन जाएगी। ध्यान से सुनते रहना इसको, एक मिनट में थोड़ा साइज एक्सटेंड कर दूँ इसका। ओके, तो थर्मो रिसेप्टर्स के अंदर इंफॉर्मेशन गई, थर्मो रिसेप्टर्स के बाद इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? थर्मो रिसेप्टर्स क्या थे? रिसेप्टर्स जो कि टेम्परेचर रिसेप्ट करते हैं, ठीक है ना। थर्मो रिसेप्टर्स ने देख लिया कि हाँ टेम्परेचर की टेम्परेचर उन्होंने गर्म या ठंडा जो भी इंफॉर्मेशन थी उनके पास आ गई है, लेकिन अभी हमें नहीं पता चला कि गर्म या ठंडा है, क्योंकि हमें कब पता चलेगा? जब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास आएगी, ठीक है ना, या स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगी, हमें तब पता चलेगा। तो थर्मो रिसेप्टर्स थे यहाँ पर। अब थर्मो रिसेप्टर्स के बाद आगे इंफॉर्मेशन, थर्मो रिसेप्टर्स सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। यहां से इंफॉर्मेशन लेकर जानी है कहां तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ये काम किसका है? सेंसरी न्यूरॉन्स का है, ठीक है ना। तो यहां पर बीच में आएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स से इंफॉर्मेशन फर्दर आगे मूव करेगी, सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन फर्दर आगे मूव करेगी टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है कि टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है, गर्म है, किस तरह का है, ठीक है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई। प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद बेटा क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक इंफॉर्मेशन भेजेगा मसल को, कि कौन से मसल को? हैंड वाले मसल को या आर्म वाले मसल को इंफॉर्मेशन भेजेगा। अगर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म है कि भैया हाथ पीछे कर ले, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो हाथ पड़ा रहे, कोई चक्कर नहीं है। अगर बहुत ठंडा है तो भी हाथ पीछे कर ले, ठीक है ना। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इंफॉर्मेशन कहाँ भेजनी है? अब इंफॉर्मेशन भेजनी है मसल तक, ठीक है ना। मसल तक इंफॉर्मेशन भेजनी है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जा, ठीक है ना, अपना हाथ पीछे ले ले। तो उसके साथ क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने यहां से इंफॉर्मेशन अब किसको देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन देगा मोटर न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब जैसे इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन्स के पास आती है, ठीक है ना, याद रखना बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेकर आने का काम किसका है? सेंसरी न्यूरॉन्स का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर जाने का काम किसका है? मोटर न्यूरॉन्स का, ठीक है ना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रही हैं। तो अब अगली चीज करते हैं हम। तो मोटर न्यूरॉन्स तक आ गई इंफॉर्मेशन। अब मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन किसको देंगे? मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन देंगे फर्दर आगे इफेक्टर ऑर्गन को, ऑर्गन को कह लो या मसल को कह लो, ठीक है ना। इफेक्टर मसल्स को इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब इफेक्टर मसल के पास जब इंफॉर्मेशन जाएगी, इफेक्टर मसल क्या करेगा? इफेक्टर मसल कर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, और जो हाथ है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। कि प्लेट गर्म लग रही है, हाथ पीछे आ जाए, हॉट प्लेट है, ठीक है। तो ये चीज हुई बेटा, ठीक है ना। ये चीज हुई है, हॉट प्लेट के ऊपर हाथ लगा, थर्मो रिसेप्टर्स हैं स्किन के ऊपर प्रेजेंट, सेंस जिन्होंने टेम्परेचर सेंस किया, और वाया सेंसरी न्यूरॉन्स
वो टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन भेजेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जहां पर ये पता चला कि टेम्परेचर ज्यादा गर्म है या ठंडा है। हॉट प्लेट है तो क्या इन्फॉर्मेशन आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कि बहुत गर्म टेम्परेचर है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प के साथ इफेक्टर मसल्स को सिग्नल भेजेगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो जा। अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तभी तो हैंड की मूवमेंट होगी ना। हमने क्या देखा था स्केलेटल मसल्स के केस के अंदर कि हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच है, बोन्स के साथ अटैच है, ठीक है ना। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बोन्स मूव होती हैं, ठीक है ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर। तो वही चीज है बेटा, जब मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन इफेक्टर मसल्स तक आएगी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से जो हैंड है वो मूव हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हॉट प्लेट के ऊपर आ जाएगा, मतलब कि हट जाएगा हॉट प्लेट से। तो ये पूरा रहता है सिनेरियो। इसको हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना। रिफ्लेक्स आर्क के फॉर्म में पढ़ा होगा आपने यहाँ पे। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं अब आपको क्लियर हो गया है। मोटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है ना। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आएगा और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा, ये डिफरेंस है। मोटर न्यूरॉन्स जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, ये याद रखना, ठीक है बेटा। तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं हम। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। अब इंटर न्यूरॉन्स को हम लोग एडजस्टर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये वो वाले न्यूरॉन्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है। और इनका काम क्या होता है, कनेक्ट टू और मोर न्यूरॉन्स फ्रॉम डिस्टेंट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। ये दो या दो से ज्यादा न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं ताकि लंबी दूरी वाली जो इम्पल्स की ट्रांसमिशन हैं उनको किया जा सके, ठीक है ना। जैसे अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चलिए मैं एक बात करता हूँ कि ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना, राउंड ऐसे स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही बेटा मेरे पास यहाँ पर ना एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, ठीक है। चलो न्यूरॉन्स को अब मैं एग्जैक्टली तो ड्रॉ नहीं करूंगा, जैसे ड्रॉ होता है यहाँ पर उसी तरह से ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये साइटॉन है, ठीक है। आपको पता है साइटॉन क्या होता है, ठीक है ना। साइटॉन कह लो, सेल बॉडी बोल दो, ठीक है ना। उसके बाद ये बेटा मेरे पास एक्सॉन है, ठीक है। इसी तरह से ड्रॉ करते हैं एक न्यूरॉन को हम लोग। लेफ्ट साइड पे डेंड्राइट्स हैं साइटोन के ऊपर, ठीक है ना। वो अब मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, चलो इस तरह से हल्की हल्की छोटी छोटी कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं साइटोन के यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से, और ये लंबे वाला क्या है, ये एक्सॉन है। और एक्सॉन के एंडिंग के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये नर्व एंडिंग्स मैंने ड्रॉ कर दिए, रफ सा डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है जी। इस न्यूरॉन को, जो मैंने ये न्यूरॉन ड्रॉ किया है, इस न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे रहा है ला करके, इस न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन ला करके दे रहा है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन दी ला करके इस न्यूरॉन को, जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इस न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दी ला के, ठीक है। और ये जो राउंड वाला मैंने ड्रॉ किया था, ये क्या ड्रॉ किया मैंने, चलो मैं इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोल देता हूँ, ठीक है ना। लेट मी कॉल इट एज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ओके। तो यहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन ने इस न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो प्रेजेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर और भी बहुत से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, चलो वो भी ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और न्यूरॉन है, और जी उसका ये साइटोन पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है, और ये रहा उसका एक्सॉन पार्ट जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। और एंड ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि यहाँ पर जी डेंड्राइट्स भी ऑफ कोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। और राइट साइड के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगी, हमारी नर्व एंडिंग्स, ठीक है। और हमें ये भी मालूम है कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, दो न्यूरॉन्स कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, इन दोनों के बीच में हमेशा यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट होगी, और इस स्पेस को बोला जाता है साइनैप्स, है ना, हमने पढ़ा है। और यहाँ पर जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनके पास होते हैं साइनेप्टिक नॉब, जहां से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है केमिकल फॉर्म में, और वो न्यूरोट्रांसमीटर
को एक्सेप्ट करता है, नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट्स होते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें ये बात मालूम है कि इस सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन किसको गई, ये न्यूरॉन नंबर 1 को, ठीक है ना। मैं यहाँ पर न्यूरॉन नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। न्यूरॉन नंबर 1 के बाद इंफॉर्मेशन आई न्यूरॉन नंबर 2 के अंदर, ठीक है ना। और उसी तरह से अब एक और न्यूरॉन नंबर 3 ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और ये बड़ा साइटोन ड्रॉ कर लिया हमने, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं अब इसका एक्सॉन पार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है जी। एक्सॉन पार्ट ड्रॉ हो गया है, और इस तरफ मेरे पास इसके डेंड्राइट्स भी हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये मैं डेंड्राइट्स जो हैं इसके वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। तो ये डेंड्राइट्स ड्रॉ हो गए मेरे पास, एंड लास्ट में मेरे को मालूम है कि यहाँ पर नर्व एंडिंग्स भी हैं। चलो ये नर्व एंडिंग्स हो गई, ठीक है ना। ये हो गया बेटा मेरे पास न्यूरॉन नंबर 3, ठीक है, न्यूरॉन नंबर 3। और इससे बाहर इंफॉर्मेशन जा रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर जब इंफॉर्मेशन जाती है तो कौन से न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं, अभी पढ़ा हमने मोटर न्यूरॉन्स, यस वेरी गुड, मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन बाहर लेकर जाएंगे। तो अब बेटा हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या चीज ऑब्जर्व की है कि न्यूरॉन नंबर 1 से इंफॉर्मेशन गई 2 में, 2 से गई 3 में, ठीक है ना। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रही है। अब जो न्यूरॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट हैं, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स को एंड मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और मैं समझा देता हूँ आपको, मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी वो भी आपको मालूम है, इफेक्टर ऑर्गन तक या इफेक्टर मसल तक। तो चलिए यहाँ से इफेक्टर मसल तक जो है वो इंफॉर्मेशन चली गई, ठीक है जी। इफेक्टर मसल तक इंफॉर्मेशन चलेगी। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आया था, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर आया था सेंसरी ऑर्गन से, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर आया था, ठीक है जी। सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहीं सेंसरी न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन से गई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से गई मोटर न्यूरॉन्स में, मोटर न्यूरॉन से गई इफेक्टर मसल में। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी तो काफी सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, है ना, ये बात से भी एग्री करते हो आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी काफी सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं न्यूरॉन्स को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। क्या बोला जाता है इनको, ये न्यूरॉन नंबर 1 2 3, इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इंटर न्यूरॉन्स। those neurons which connects sensory neurons and motor neurons. Sensory neurons और motor neurons को connect करने का काम जो करते हैं, those are the interneurons और adjuster neurons, जो कि central nervous system के अंदर present होते हैं, जो कि central nervous system बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है, सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है ना। सो वी कैन से सेंसरी न्यूरॉन कनेक्ट्स सेंसरी ऑर्गन्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स कनेक्ट इफेक्टर मसल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट हु कनेक्ट्स मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन, द आंसर इज इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेंगे, ये इंटर न्यूरॉन्स, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको लोकेशंस क्लियर हो गई हैं बेटा, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। पहला आएगा सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि सेंसरी ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच है। दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन्स, जो कि फैक्टर मसल के साथ अटैच है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अटैच है। तीसरा आते हैं इंटर न्यूरॉन्स, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स को अटैच करने का काम करते हैं, ठीक है जी। आई एम श्योर आई एम क्लियर अप टू हियर। चलिए अब आगे करते हैं बेटा। नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास नर्व फाइबर्स, ठीक है ना। अब नर्व फाइबर्स कुछ अलग से नहीं है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या देखा था इस डायग्राम के अंदर, अगर हम बात करें तो बेटा इस डायग्राम के अंदर जो इतना पार्ट था हमारे पास, दैट इज द साइटोन पार्ट, ठीक है ना, साइटोन पार्ट था। और उसके बाद जो ये पार्ट है पूरा, इस पूरे पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, नर्व फाइबर बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, नर्व फाइबर बोल रहे हैं इस पूरे पार्ट को। आपको होगा कि ये तो एक्सॉन है, हाँ जी बिल्कुल एक्सॉन ही है, ठीक है ना। एक्सॉन भी बोलते हैं, नर्व फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब नर्व फाइबर बनी कैसे होती है, यहां पर ये कंसर्न है हमारा, नर्व फाइबर्स बनी किस तरह से हुई है, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो नर्व फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा बेटा एक्सॉन। एक्सॉन तो सेंटर में प्रेजेंट होता है,
ठीक है ना। एक्सॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है। एक्सॉन के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा इसके बारे में है ना प्रीवियस लेक्चर में। अगर प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो ये समझ में नहीं आएगा बेटा, प्रीवियस अटेंड कीजिए पहले, उसके बाद ये चीज क्लियर होगी आपको। तो हमारे पास बेटा एक्सॉन के बाहर क्या होते हैं, श्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने ये देखा था पिछले लेक्चर के अंदर कि एक्सॉन के बाहर प्रेजेंट होते हैं श्वान सेल्स, ठीक है ना। श्वान सेल्स आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जो श्वान सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द न्यूक्लिएटेड सेल्स, और ये इस तरह से प्रेजेंट है। और धीरे धीरे एक्सॉन के बाहर और भी ज्यादा श्वान सेल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ देखो। अब ये ना यहाँ पर क्या बताया गया, स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ बाय श्वान सेल्स, ठीक है ना। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर माइलिन शीथ का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको कि जो श्वान सेल्स होते हैं वो नीचे प्रेजेंट होते हैं, श्वान सेल्स के ऊपर फिर माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मिडुलरी शीथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो माइलिन शीथ है, ठीक है ना, जो माइलिन शीथ है उसका काम क्या है, इंसुलेशन का, विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन के दौरान जो नर्व इम्पल्स है उसकी एनर्जी लूज ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करके रखने का काम करती है। याद है ना, कॉपर केबल का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि घर में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है उसके ऊपर भी प्लास्टिक कवरिंग होती है, ताकि जो करंट है वो प्रॉपरली फ्लो करे, इंसुलेशन हो, उसकी प्रॉपर करंट लीक ना करे किसी भी साइड में, ठीक है ना। उसी तरह से जो हमारे पास, मैंने आपको ये भी समझाया था कि एक्सॉन के थ्रू जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिशन उसके एक्सॉन के थ्रू ही होती है, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन एक्सॉन के थ्रू ही होती है, ठीक है ना। तो अब उस नर्व इम्पल्स को क्या करके रखना, हमको इंसुलेट करके रखना, और इंसुलेशन का काम में कौन हेल्प करता है, श्वान सेल्स ही हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि श्वान सेल पहले कम थे, ये अभी डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स समझा रहा हूँ मैं आपको, कि पहले एक्सॉन है और श्वान सेल्स कम है, धीरे धीरे फिर श्वान सेल्स ज्यादा हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि जो नर्व्स, जो न्यूरॉन्स हैं वो मैच्योर होने के बाद डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैच्योर कैसे होते हैं वो समझा रहा हूँ आपको मैं, किस तरह से मैच्योर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर श्वान सेल्स हैं, फिर श्वान सेल्स का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अब यहाँ पर आप देखना कि ये क्या चीज है, ये एक पहला श्वान सेल है, ये दूसरा श्वान सेल है, और ये तीसरा श्वान सेल है, तीन न्यूक्लियस हैं, ठीक है ना। अब ये श्वान सेल्स करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ माइलिन शीथ। ये क्या करते हैं, माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करवाते हैं फॉर द इंसुलेशन ऑफ एक्सॉन। अब यहाँ पर जो ये वाला श्वान सेल था, ये क्या कर देगा, ये बहुत सारी माइलिन शीथ प्रोड्यूस करवा देगा जो ये एरिया कवर कर देगी, ठीक है ना। ये वाला जो श्वान सेल है वो इधर भी माइलिन शीथ प्रोड्यूस करवाएगा और राइट साइड पे भी प्रोड्यूस करवाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। ये सेंटर में सिर्फ माइलिन शीथ है, जिसको मेडुलरी शीथ भी बोलते हैं, यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं है। सो दिस इज नॉट अ श्वान सेल, दिस इज ओनली माइलिन शीथ, जो कि एडजेसेंट श्वान सेल्स ने ही प्रोड्यूस करवाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी एक ही श्वान सेल था, यहाँ पर देखो एक ही न्यूक्लियस है, एक ही यहाँ पर ये श्वान सेल है, लेकिन उसके एडजेसेंटली क्या प्रेजेंट है, उसके एडजेसेंटली क्या प्रेजेंट है बेटा, माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो माइलिन, श्वान सेल्स ने ही माइलिन शीथ प्रोड्यूस करवानी है, ये बात आप मानकर चलना, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस श्वान सेल्स का वो आपको विजिबल है। तो अब नेक्स्ट थिंग आ गई है हमारे पास ये वाली, कि अब धीरे धीरे जो माइलिन शीथ है वो और ज्यादा डेंस हो गई है, और भी ज्यादा उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गया, फिर इसका कलर जो है वो और डार्क हो गया है, ठीक है ना। जहां पर जिस एरिया में माइलिन शीथ नहीं होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, माइलिन शीथ की डेंसिटी यहाँ कितनी ज्यादा है, यहाँ कितनी ज्यादा है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, और उसके आगे फिर से ज्यादा है। जहां पर माइलिन शीथ की डेंसिटी सबसे कम होती है बेटा, ठीक है ना, या कह लो एब्सेंट होती है, वहां पर आपको सीधा एक्सॉन दिखता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर कोई माइलिन शीथ नहीं है, तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। क्या बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है ना। तो नर्व फाइबर्स के ऊपर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, एक चीज तो क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट थिंग इज के देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स।
ठीक है, न्यूरॉन तो है ही है, ठीक है ना। न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से? सेंसरी, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन, वो तो क्लियर हो गया। सिर्फ नर्व फाइबर की मैं बात कर रहा हूँ। साइटोन भी होगा, डेंड्राइट्स भी होंगे, नर्व एंडिंग्स भी होगी, वो तो सारा कुछ कंप्लीट है। सिर्फ जो नर्व फाइबर्स हैं, जो एक्सॉन वाला पार्ट है, इसके 2 टाइप्स हो सकते हैं। ये 2 तरह का प्रेजेंट हो सकता है। पहला टाइप है मेडुलेटेड नर्व फाइबर, ठीक है ना, मेडुलेटेड नर्व फाइबर। दूसरा है नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देनी चाहता हूँ बेटा, ये वाला पार्ट जो साइटोन है, ये कॉमन होगा, सभी न्यूरॉन्स में होता है, ठीक है ना। और इसके बाहर जो ये डेंड्राइट्स हम ड्रॉ करते हैं, ये भी सभी न्यूरॉन्स के पास होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी के पास एब्सेंट होंगे, सभी के पास होंगे जो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है ना। इतने पार्ट को, न्यूरॉन के इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोन, ठीक है ना। इसके अंदर इसका प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, सब कुछ है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज एक्सॉन, ठीक है ना। ये एक्सॉन पार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, ये एक्सॉन पार्ट ड्रॉ कर दिया बेटा। जो इतना रीजन था, दिस रीजन इज साइटोन ओनली, ठीक है ना। इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं, और इस रीजन को बोलते हैं नर्व फाइबर, ठीक है ना। जो ये मैंने ये वाला ड्रॉ किया एक्सॉन वाला, इस रीजन को क्या बोल रहे हैं? नर्व फाइबर। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कवरिंग्स, किसकी? इसके ऊपर कवरिंग्स प्रेजेंट होते हैं श्वान सेल्स की, इस तरह से, ठीक है ना, बीच में स्पेसेस भी होती हैं। इस तरह से श्वान सेल्स की जो कवरिंग्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। श्वान सेल्स क्या प्रोड्यूस करवा देते हैं? श्वान सेल्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं श्वान सेल्स? माइलिन शीथ, ठीक है ना। माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसको मेडुलरी शीथ भी बोला जाता है, ठीक है ना। और अंत में प्रेजेंट होता है, लास्ट में प्रेजेंट होते हैं यहाँ से नर्व एंडिंग्स, ठीक है ना, नर्व एंडिंग्स। तो जो ये रीजन था, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, नर्व फाइबर वाला रीजन डिस्कस कर रहे हैं। जो ये नर्व फाइबर वाला रीजन है बेटा, ये 2 तरह का हो सकता है। पहला मेड्यूलेटेड, ठीक है ना, और दूसरा नॉन मेड्यूलेटेड, ठीक है ना। मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड। तो जो मेडुलेटेड है और जो नॉन मेडुलेटेड है, नाम से पता लग रहा है क्या डिफरेंस है दोनों में। मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स वो वाले नर्व फाइबर्स होते हैं जिनके पास मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होती है। फिर सुनो, मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स आर दोज नर्व फाइबर्स विच कंटेन्स मेडुलरी शीथ, जिनके पास मेडुलरी शीथ प्रेजेंट है, ठीक है ना। और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स वो होते हैं जिनके पास मेडुलरी शीथ और माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, जिनके पास एब्सेंट है, जिसके पास प्रेजेंट ही नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक ये डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखना बेटा आप लोग, ये जो पार्ट है, जो ए है, दिस इज मेडुलेटेड। ये जो ब्लैक पार्ट दिख रहा है आपको, ये माइलिन है, ठीक है ना, ये माइलिन शीथ है या मेडुलरी शीथ है, ठीक है ना। और ये श्वान सेल का न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ठीक है ना। श्वान सेल ने क्या बनाई हुई है? ये ब्लैक कलर की मेडुलरी शीथ बनाई हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई अब यहाँ से। और सेंटर में ये पार्ट कौन सा? एक्सॉन, ठीक है ना, एक्सॉन पार्ट है। और एक्सॉन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने डिस्कस की थी ये बात पिछले लेक्चर के अंदर, ओके। तो ये एक्सॉन पार्ट है, और एक्सॉन के दोनों तरफ क्या दिख रही है आपको? ये डार्क कलर की माइलिन शीट दिख रही है, जो कि यहाँ पर भी डार्क कलर की है ना। बस ये डायग्राम जो है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बना हुआ है, यहाँ पर ये वर्टिकल पोजीशन में है, ठीक है ना। उसी तरह से जहां पर ये देखो, यहाँ पर यहाँ हमने डिस्कस किया था कि माइलिन शीट जहां पर एब्सेंट होते हैं उस रीजन को क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवीर। उसी तरह से यहाँ पर माइलिन शीट है, ठीक है ना, यहाँ पर माइलिन शीट है, इस एरिया में माइलिन शीट नहीं है, सो दिस रीजन इज नोन एज नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है ना। तो ये है श्वान सेल का न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पर भी प्रेजेंट था न्यूक्लियस ऑफ श्वान सेल्स, ठीक है ना। तो चाहे माइलिन शीट बोल दो, चाहे मेडुलरी शीट बोल दो, ये प्राइवेसी है एक दूसरे के, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इसको। मेडुलेटेड नर्व फाइबर वो होगा जिसके पास माइलिन शीट होती है। नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर कैसा होगा? यहाँ पर देखो, ये सेंट्रल वाला पार्ट, ये न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है ना, एक्सॉन पार्ट है, ठीक है ना। और उसके साइड में श्वान सेल्स प्रेजेंट है, श्वान सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर श्वान सेल्स जो है वो माइलिन शीट प्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना, ये कम होते हैं, ठीक है। नॉन माइलेटेड जो है वो कम होते हैं। जो माइलेटेड न्यूरॉन्स हैं, या कह लो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स हैं, वो ज्यादा होते हैं, नॉन मेडुलेटेड कम होते हैं बॉडी के अंदर। तो चलो, अब हमने 2 टाइप्स देख ली बेटा इसकी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग हमारी जो है, दैट इज डिफरेंस क्या है दोनों में। अब आपको वही
डिफरेंस रहेगा हमारे पास, सिर्फ लोकेशन का डिफरेंस आएगा, बाकी डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, एक के पास माइलिन शीट है एक के पास नहीं है, बस यही मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना। तो मेडुलेटेड और माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये माइलिनेटेड वर्ड आया माइलिन शीट से, ठीक है ना, मेडुलेटेड वर्ड आया मेडुलरी शीट से, बात एक ही है, मेडुलरी शीट बोलो माइलिन शीट बोलो एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दीज नर्व फाइबर्स अराउंड द नर्व अ शीट ऑफ फैटी सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हिच इज टर्म्ड एज मेडुलरी शीट और माइलिन शीट। मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के बाहर मेडुलरी शीट या माइलिन शीट की एक लेयर या कवरिंग होती है, ठीक है ना। मेडुलरी शीट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते, कुछ पॉइंट के ऊपर ये एब्सेंट होते हैं, और जहां पर ये एब्सेंट होते हैं उस पॉइंट्स को बोला जाता है नोड ऑफ रेनवीर, ये बात डिस्कस हो चुकी है, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ मेडुलेटेड नर्व फाइबर बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स इज नोन एज इंटरनोड, ठीक है ना। दो एडजेसेंट नोड्स का जो बीच का पार्ट है उसको इंटरनोड बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो ये चीज बड़ी इजी है समझने में, जस्ट शो कर देता हूँ एक बार आपको। यहाँ पर एक ये मेडुलरी शीट है, ठीक है, एक ये मेडुलरी शीट है और एक ये मेडुलरी शीट है, इसके जो बीच का पार्ट है दिस इज नोन एज इंटरनोड, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, इंटरनोड बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर ये इंटरनोड होगा, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक दूसरी मेडुलरी शीट होगी, ठीक है ना, मतलब दो एडजेसेंट मेडुलरी शीट के जो बीच का पार्ट है, जो बीच वाली मेडुलरी शीट होती है उसको इंटरनोड बोल देते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना रखना, अदरवाइज कोई इतनी दिक्कत नहीं है इस पॉइंट की। हाँ लेकिन ये बड़े जरूरी बातें दोनों, कि नोड ऑफ रेनवीर क्या होता है और मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं वो उसके जो कवरिंग है वो इस सब्सटेंस के साथ, इस फैटी सब्सटेंस के साथ की जाती है जिसका नाम है माइलिन शीट, ठीक है ना। जो मेडुलरी शीट या फिर माइलिन शीट जो है, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस कौन करवाता है, ये प्रोड्यूस करवाते हैं श्वान सेल्स, ठीक है ना, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स। ओके, तो अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, द मेडुलरी शीथ एंड नोड ऑफ रेनवीर आर सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट सेलुलर आउटर कवरिंग नोन एज न्यूरोलेमा, ठीक है ना। श्वान सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको बोला जाता है न्यूरोलेमा, श्वान सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा बोला जाता है, और न्यूरोलेमा के नीचे ही मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होती है, नोड, ठीक है ना, मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होती है। जो नोड्स ऑफ रेनवीर हैं जहां पर मेडुलरी शीथ एब्सेंट है लेकिन फिर भी वहां पर न्यूरोलेमा प्रेजेंट है, ठीक है ना, श्वान सेल्स की सेल मेम्ब्रेन वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। कैसे प्रेजेंट होती है, अच्छा फिर से एक बार सुन लो। यहाँ पर क्या है, ये एक्सॉन है सपोज, ठीक है ना, ये एक्सॉन है यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा एक्सॉन के ऊपर बना है हमारे पास यहाँ पर, लेट्स सपोज कि ये श्वान सेल है मेरे पास एक कंप्लीट, ठीक है ना, ये एक बड़ा सा श्वान सेल है, और यहाँ पर इतने रीजन के अंदर मैंने फॉर्म कर दी है ये ब्लैक वाला जो रीजन है, ठीक है ना, ये मेरे पास माइलिन शीट है सपोज, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू कंप्लीट इट, ठीक है ना, सपोज ये माइलिन शीट है मेरे पास, इधर भी है, ठीक है, ये माइलिन शीट है, ऊपर क्या होगा यहाँ पर भी, अभी है तो ये श्वान सेल है कंप्लीट, ठीक है ना, ये एक श्वान सेल है ये दूसरा श्वान सेल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियस भी होगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना, ये रहा, ये मैंने ड्रॉ कर दिया न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट श्वान सेल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेकंड श्वान सेल, ठीक है ना। न्यूरोलेमा क्या है, न्यूरोलेमा इज दिस, ये जो रेड कवरिंग है ये वाली कवरिंग, दिस इज द न्यूरोलेमा, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाली जो रेड कवरिंग है दिस इज द न्यूरोलेमा, ठीक है, ये न्यूरोलेमा है, समझ में आ गई बात आपको। अब न्यूरोलेमा के नीचे ही तो प्रेजेंट है मेडुलरी शीथ, ठीक है ना, मेडुलरी शीथ न्यूरोलेमा के नीचे ही प्रेजेंट है। अच्छा, जो नोड्स ऑफ रेनवीर हैं, अब उसको भी एक बार ड्रॉ करके समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। लेट्स सपोज ये वाला जो पार्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, सपोज कि ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल साथ के साथ एडजेसेंटली शुरू कर देते हैं इसके, ठीक है ना। अब ये भी दो श्वान सेल्स हैं बेटा, ठीक है ना, ये भी दो श्वान सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो ये माइलिन शीट है, मैं ड्रॉ कर दूं पहले फिर समझाता हूँ आपको डिफरेंस, ठीक है, ये ब्लैक वाला रीजन माइलिन शीट है, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी,
और इधर भी न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ओके, तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है श्वान सेल का। अब ध्यान से देना मेरी बात, हमें पता न्यूरोलेमा क्या है, न्यूरोलेमा इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ श्वान सेल, ठीक है ना। ये रेड वाली ये भी न्यूरोलेमा है, ये भी न्यूरोलेमा है, यहाँ पर भी न्यूरोलेमा है, यहाँ पर भी न्यूरोलेमा है। लेकिन नोड्स ऑफ रणवीर क्या थे, नोड्स ऑफ रणवीर तो वो जगह थी जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट थी। तो माइलिन शीथ इस रीजन में एब्सेंट है, ठीक है ना, इस रीजन में भी माइलिन शीथ एब्सेंट है, ठीक है ना। जिस रीजन में माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वहां पर क्या होते हैं, नोड्स ऑफ रेनवीर होते हैं, ठीक है ना। अब नोड्स ऑफ रेनवीर को भी कवर किसने किया हुआ है, न्यूरोलेमा ने कवर किया हुआ है। समझ पा रहे हो बात को आप, ठीक है ना। हाँ, वहां पर जो थिकनेस है वो कम होती है जहां पर नोड्स ऑफ रेनवीर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर जो श्वान सेल की मेम्ब्रेन है न्यूरोलेमा वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट थिंग हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज कि जो जस्ट उसके बाद मेडुलरी नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन ब्रेन। अब ये मेडुलरी नर्व फाइबर्स कहाँ कहाँ होते हैं ये देख लो। मेडुलेटेड यानी कि वो वाले नर्व फाइबर्स जिनके ऊपर मेडुलेटेड शीट प्रेजेंट है, वो कहाँ कौन कौन से न्यूरॉन्स में होते हैं, जो न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स के अंदर प्रेजेंट है। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स फ्रॉम व्हाइट मैटर, ठीक है ना, हमारे ब्रेन के अंदर भी है और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी व्हाइट मैटर होता है। ये यूनिट 5 के अंदर समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है ना, क्या होता है व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। तो व्हाइट मैटर, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, ये सभी किसके साथ बनी हुई हैं, ये सभी मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स के साथ बनी हुई है, ठीक है ना। मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स का मतलब क्या, कि जो न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, क्रेनियल नर्व के अंदर, स्पाइनल नर्व के अंदर प्रेजेंट हैं, उन न्यूरॉन्स के जो नर्व फाइबर्स हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ या फिर मेडुलेटेड शीथ प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट थिंग चीज आती है बेटा हमारे पास, नॉन मेडुलेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अब ये कौन सी होती है, ठीक है ना, अब आपको पता तो है ही है, वैसे फिर भी सुन लो। In these nerve fibers no medullary sheath is found, ना माइलिन शीथ ना मेडुलरी शीथ होती ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब एक ही नाम है, मेडुलरी शीथ नहीं है तो माइलिन शीथ भी कहां से होगी, ऑफ कोर्स। द एक्सॉन इज सराउंडेड बाय न्यूरिलेमा, एक्सॉन को सराउंड करने का काम कौन करता है, न्यूरिलेमा, ठीक है ना। या यहाँ पे न्यूरिलेमा के स्पेलिंग गलत है, इट इज एक्चुअली न्यूरोलेमा, ठीक है ना, न्यूरोलेमा है, न्यूरोलेमा। एंड जस्ट बिलो न्यूरोलेमा, हाँ यहाँ पे ठीक लिखे हुए हैं, न्यूरोलेमा के नीचे ही क्या प्रेजेंट होता है, लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूरोलेमा के नीचे साइटोप्लाज्म की लेयर है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एट इंटरवल्स, कुछ इंटरवल्स के बाद न्यूक्लियस प्रेजेंट है। द नोड्स ऑफ रेनवीर एंड इंटरनोड आर नॉट प्रेजेंट। अब नोड ऑफ रेनवीर क्यों नहीं होती प्रेजेंट बेटा, अब आपका खुद की अंडरस्टैंडिंग है। नोड ऑफ रेनवीर तो तब फॉर्म होगी अगर माइलिन शीथ बनेगी, और माइलिन शीथ जहां पर एब्सेंट होगी वहां पर नोड ऑफ रेनवीर बनेगी। अब ना माइलिन शीथ ही नहीं है, ठीक है ना, तो नोड ऑफ रेनवीर बनने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो द नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहां पर होते हैं, ये होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा हम लोग देखते हैं वो वाला नर्वस सिस्टम जो कि हमारे बॉडी के जो कुछ ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल पेनक्रियास की बात कर लूं या लिवर की बात कर लूं, ठीक है ना, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को इन ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसकी डिटेलिंग अभी हमारे पास इस चैप्टर में नहीं करनी है, हमने अभी सिर्फ नाम याद करूँ, अभी सिर्फ नाम याद करना है, डिटेलिंग अभी 5th यूनिट में होगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज अभी डिटेल करके फायदा नहीं है बेटा। द नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर कहाँ होते हैं, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं। और जो मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स हैं वो कहाँ होते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है ना। अब नर्व फाइबर्स भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स। कौन कौन से, पहला है एफरेंट और सेंसरी, दूसरा है ईफरेंट और मोटर। नाम से पता लग गया होगा यहाँ तक तो, ठीक है ना। एफरेंट फाइबर कैरी क्या करेगा, ये सेंट्रल, ये सेंसरी इम्पल्सिस यानी कि जो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं
उससे उसको कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं, जो नर्व फाइबर्स हैं, ये सेंसरी इम्पल्स जो होते हैं, जो कि रिसेप्टर ऑर्गन से आ रहे हैं। अब इसको रिसेप्टर ऑर्गन बोल दो चाहे सेंसरी ऑर्गन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है ना। जो कि रिसेप्टर ऑर्गन से या सेंसरी ऑर्गन से जो इम्पल्स आ रही है उसको कहाँ लेकर जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएगा। बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले किया था, वही सेम चीज है। और मोटर कौन से होंगे, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएंगे, वही बात है। इफरेंट फाइबर कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ तक, टू द वेरियस इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो वही सेम चीज है, ठीक है ना। तो अब नर्व फाइबर्स के अंदर इंटर न्यूरॉन्स नहीं होते, ठीक है ना, या फिर इंटर फाइबर्स नहीं होते, ठीक है जी। तो वो चीज नहीं है। तो नर्व फाइबर्स जो होती हैं हमारे पास, नर्व फाइबर्स अपने फंक्शन के बेसिस के ऊपर दो तरह की हैं। पहली फाइबर जो जो सेंसरी सेंसरी है, दूसरी जो मोटर है, ठीक है ना। अब ऑफ कोर्स बेटा सीधी सी बात है, जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे उनके पास मोटर फाइबर होगी, मोटर नर्व फाइबर होगी। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे उनके पास सेंसरी नर्व फाइबर होगी। ये तो सीधी सी बात है, ठीक है ना, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम है ही नहीं। अब अगले टाइप के सेल आते हैं, न्यूरोग्लिया और ग्लाइल सेल्स, ठीक है ना। और बेटा ये जो सेल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं ये तो बाद में समझाता हूँ आपको, पहले लोकेशन देख लो इसकी, ठीक है। दीज आर द नॉन नर्वस सेल्स, ठीक है ना। ये सेल्स न्यूरॉन्स जैसे नहीं होते, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लाई बिटवीन द न्यूरॉन्स, दो ये न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट थिंग आ जाएगी हमारे पास कि बेटा जी जो हमने बात की थी इंटर न्यूरॉन्स की, ठीक है ना। इंटर न्यूरॉन्स की जब हम बात करते हैं तो इंटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना आपस में, इंटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं ग्लायल सेल्स। समझ में आ गई बात। ग्लायल सेल्स हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ इंटर न्यूरॉन्स, इसीलिए इनको कहा गया है कि दे आर प्रेजेंट, इट लाइज बिटवीन द न्यूरॉन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं या जो न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट हैं, ये उन न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन के अंदर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है ना। तो उनको कनेक्ट करने का काम करता है आपस में। गैंग्लिया एंड रेटिना ऑफ आई, ठीक है ना। अब बेटा व्हाट इज गैंग्लिया, अब बेटा गैंग्लिया इज अ जंक्शन, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ट्रेन जंक्शन है, फॉर एग्जांपल हम राजपुरा की बात कर लेते हैं, हमारे घर के पास ये राजपुरा, ठीक है ना। पटियाला के में रहते हैं हम सभी को राजपुरा का पता ही है। अब राजपुरा एक जंक्शन है, क्यों है जंक्शन राजपुरा, बिकॉज राजपुरा में एक रेलवे स्टेशन है जहां पर दिल्ली से भी ट्रेन आ रही है, अम्बाला से भी ट्रेन आ रही है, ठीक है ना, हिमाचल से भी ट्रेन आ रही है, मध्य प्रदेश से भी ट्रेन आ रही है। हर तरफ से ट्रेन जो है वो वहां पर आती हैं, ठीक है ना। वो उसको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है ना। राजपुरा को जंक्शन इसलिए बोला जाता है बिकॉज वो सेंट्रल पड़ जाता है, ठीक है ना। अगर किसी ने चंडीगढ़ जाना हो वो भी राजपुरा को होकर जाएगा, अगर किसी ने अम्बाला जाना है वो भी राजपुरा को होकर जाएगा, अगर किसी ने पटियाला आना है वो भी राजपुरा को होकर जाएगा, अगर किसी ने लुधियाना जाना है वो भी राजपुरा को होकर जाएगा, ठीक है ना। तो वो मतलब कि एक ऐसी जगह जो कि सेंट्रल पार्ट है, उसी तरह से, ठीक है ना। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया इज अ जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है ना। एक ऐसा रीजन जहां पर चारों तरफ से न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। गैंग्लिया एक ऐसी जगह होती है जहां पर चारों तरफ से न्यूरॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। और वो सभी न्यूरॉन्स एक जगह पर आकर मीट करते हैं, दैट मीटिंग पॉइंट इज नोन एज गैंग्लिया, ठीक है ना। ओके, तो अब गैंग्लिया के बीच में भी कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको न्यूरोग्लाइल सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इनका काउंट 10 गुना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल न्यूरॉन्स, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग आ जाती है टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लाइल सेल्स। न्यूरोग्लाइल सेल्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो सबसे तीन टाइप्स हैं बेटा इसके मेन, माइक्रोग्लाइल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स,
ठीक है ना। माइक्रोग्लाया को हम लोग स्पिंडल शेप्ड स्मॉल सेल्स भी बोलते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, इनके अंदर ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं, इनकी स्टार शेप होती है, इसी वजह से इसको एस्ट्रोसाइट बोला जाता है। एस्ट्रो दैट इज समथिंग रिलेटेड विद स्टार्स, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आ जाएगा हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है ना। इनके पास ब्रांचेस कम होती हैं और ये डेंड्रॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स के जैसे लगते हैं। डेंड्रॉन्स वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, इसका मतलब डेंड्राइट्स ही है, ठीक है ना। डेंड्राइट्स जो साइटोन के पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे डेंड्राइट्स की शेप्स एंड सिमेट्री होती है ना, वैसे ही लगते हैं देखने में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है ना। ओलिगो का मतलब मल्टीपल, डेंड्रोसाइट्स का मतलब डेंड्राइट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अब ये देखने में डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन्स के जैसे ही लगते हैं। फंक्शन क्या है, ठीक है ना। दे एक्ट एज अ पैकिंग सेल बिटवीन न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स को पैक करने का जो काम है। अब पैक करने का काम समझो, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस है, साइनैप्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना, साइनैप्स बोलते हैं उसको, ठीक है। अब दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स तो है ये, उसके अलावा ये ग्लायल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एक्ट एज अ पैकिंग मटेरियल बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है ना। दीज ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इनका प्राइमरी फोकस है। एक्ट एज अ फेगोसाइट, फेगोसाइट की तरह एक्ट करते हैं एंड कंज्यूम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर न्यूरॉन्स तक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया पहुंचता है तो उसको खा जाने का काम फेगोसाइट। फेगोसाइट का मतलब क्या होता है, फेगोसाइट का मतलब होता है बेटा इंटरनलाइज कर देना, खा जाना, ठीक है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टर्मिनेट करने का काम, ईट अप करने का काम कौन करते हैं, यही न्यूरोग्लायल सेल्स, जो कि एक्ट करते हैं एज अ फेगोसाइट। फेगोसाइट की तरह और कौन कौन सा सेल एक्ट करता है, मैक्रोफाजिस, ठीक है ना, ये भी फेगोसाइट की तरह काम करते हैं। किसको खा जाते हैं, बैक्टीरिया को खा जाते हैं। लिम्फोसाइट्स भी फेगोसाइट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से दी नेक्स्ट थिंग आते हैं, दिस हेल्प इन मेमोरी प्रोसेस, जो मेमोरी प्रोसेस है, याद करने का जो काम है, उसमें भी ये ग्लाइल सेल्स हेल्प करते हैं। उसके बाद दीज हेल्प्स इन द इंसुलेशन द एडजॉइनिंग न्यूरॉन्स, इंसुलेशन में भी काम करते हैं, ठीक है ना। इंसुलेशन में माइलिन शीट काम कर रही है, हाँ जी कर रही है, ठीक है ना। लेकिन जहां पर माइलिन शीट नहीं है वहां पर इंसुलेशन में कौन हेल्प कर रहा है, फिर वहां पर ये ग्लाइल सेल्स हेल्प कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग आती है बेटा हमारे पास एपिडाइमल सेल एंड न्यूरोसेक्रेटरी सेल। ये करने से पहले मैं आपको ये शेप दिखानी चाहता हूँ। ये है बेटा हमारे पास एस्ट्रोसाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये स्टार शेप लग रहा है हमको, ठीक है ना, इसी वजह से इसका ये नाम है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास माइक्रोग्लाइल सेल्स। ये रहा माइक्रोग्लाइल सेल्स, जो कि बैक्टीरिया को ईट अप करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो किए गए हैं, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उनको ईट अप कर रहा है, ठीक है ना, अपनी मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके उसको ईट अप कर जाएगा, ठीक है। दीज आर द माइक्रोग्लाइल सेल्स जो कि बैक्टीरिया से प्रिवेंट करते हैं। नाउ दीज आर द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि ये एक नर्व फाइबर के साथ अटैच्ड है, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, अटैच्ड विद द नर्व फाइबर। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डायग्राम, फंक्शन, लोकेशन, बस, ठीक है जी। अब एपिडाइमल सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, एपिडाइमल सेल्स वो वाले सेल्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड की और ब्रेन की जो आउटर लाइनिंग होती है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। दीज सेल्स फॉर्म एन एपिथेलियम कॉल्ड एपिडाइमा। एपिडाइमा क्या है, इट लाइंस द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, जो आउटर कवरिंग है ब्रेन की वो फॉर्म करते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड की आउटर कवरिंग है उसको भी फॉर्म करते हैं, और ये जनरली सिलिएटेड होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होता है इनकी सरफेस के ऊपर, ठीक है ना। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ठीक है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स जो कि कोई ना कोई सिक्रीशन कर रहे हो, किसी ना किसी हार्मोन की सिक्रीशन कर रहे हो, जैसे कि हमारे पास हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस एक स्पेशल टाइप का न्यूरॉन है जो कि एंडोक्राइन फंक्शन करता है और काफी सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास TSH, ठीक है। उसके बाद GH, ठीक है ना, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन,
तो ये डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स जो हैं ये कौन प्रोड्यूस करवा रही हैं, न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करवा रही हैं. सो देयर आर स्पेशल न्यूरॉन्स कॉल्ड न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरॉन्स which is present in hypothalamus of brain, which helps in the production of certain hormones like thyroid stimulating hormone, gonadotropin hormone, sorry growth hormone, luteinizing hormone. उसके बाद आ जाएगा हमारे पास follicular stimulating hormone and prolactin. ठीक है ना. सो बेटा विद दिस हमारा जो नर्वस टिश्यू है वो ओवर हो चुका है. ठीक है ना. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. अगर कोई भी आपका डाउट है या कोई भी क्वेरी है देन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. ठीक है जी. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.